दुनिया के सामने एक बार फिर कोरोना का संकट खड़ा हो गया है। चीन में संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जापान में रिकॉर्ड मौतें हो रही है। इस बीच भारत में भी चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले 40 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में मामले बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर नई लहर आती भी है तो भी ना तो मौतों की संख्या बढ़ेगी और ना ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह अक्सर देखा गया है कि जब पूर्वी एशिया में कोरोना बढ़ता है तो उसके 30-35 दिन बाद भारत में भी नई लहर शुरू हो जाती है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद संक्रमण बढ़ने लगा है। चीन सही आंकड़े नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों मौतें हो रही हैं। चीन के अलावा अमेरिका और जापान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जापान में बुधवार को कोरोना से 415 लोगों की मौत हो गई। ये जापान में एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन देशों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 संक्रमण बढ़ा रहा है। ये सब वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक है। इससे संक्रमित एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में भी BF.7 के मामले सामने आ चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि 2 दिन में विदेशों से आए 6000 यात्रियों में से 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारत में चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। हालांकि एक सर्वे में सामने आया था कि 10 में से 7 भारतीय चाहते हैं कि चीन से आने वाली फ्लाइट को रोक ही दिया जाए। फिर भी सरकार ने अभी तक ट्रैवल बैन नहीं लगाया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए बैन कर दिया जाए। भारत में अभी जो हो रहा है और जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है वैसा पहले भी हो चुका है। हालांकि उसके बावजूद भारत में कोरोना की 3 लहर अब तक आ चुकी है। पिछली 3 लहरों का ट्रेंड बताता है कि कैसे धीरे धीरे करके मामले बढ़ते हैं और फिर अचानक से संक्रमण तेज हो जाता है। सरकार दावे करती रही कि सब कुछ ठीक है, लेकिन न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि लोगों की लापरवाही ने भी नई लहर को न्योता दे दिया। जनवरी 2020 से ही दुनिया भर में कोरोना बढ़ने लगा था, फिर भी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने में देर कर दी। जब भारत में संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ तब जाकर 23 मार्च 2020 को उड़ानों पर रोक लगी। दूसरी लहर में भी ऐसी ही लापरवाही बरती गई। भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक रही और उस वक्त लाखों लोगों की मौत हुई थी। तीसरी लहर में भी लापरवाही हुई और संक्रमण बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या भारत में चौथी लहर शुरू हो गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 21% से ज्यादा का उछाल आया है। आंकड़े बताते हैं कि 14 से 20 दिसंबर के बीच देश भर में कोरोना के 1083 मामले सामने आए थे, जबकि 20 से 27 दिसंबर के बीच 1317 मामले सामने आए हैं। हालांकि 14 से 20 दिसंबर के बीच 18 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, वहीं 20 से 26 दिसंबर के बीच 16 मौतें कोरोना से हुई। हालांकि इन आंकड़ों में कुछ पुरानी मौतें भी शामिल है। वो इसलिए क्योंकि केरल पुरानी मौतों को भी इन आंकड़ों में शामिल कर रहा है। मसलन 22 दिसंबर को 9 मौतें हुई थी, लेकिन इसमें 6 मौतें पुरानी थी, यानी ये पहले हो चुकी थी, लेकिन इन्हें बाद में कोविड डेथ में काउंट किया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में चौथी लहर की गुंजाइश कम है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो ये माइल्ड होंगे और लोगों को भी अस्पताल में भर्ती होने की शायद ही जरूरत पड़े। उनका कहना था कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट यानी BF.7 की वजह से ना तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और ना ही मौतों की संख्या, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि BF.7 भारत में जुलाई में ही आ गया था, लेकिन हमने देखा कि इसकी वजह से ना तो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ा और ना ही मौतें। डॉक्टर गुलेरिया का मानना है कि ये वेरिएंट लंबे समय तक भी रह सकता है, लेकिन इससे नई लहर आने की उम्मीद फिलहाल कम है। अब ऐसे में हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि भले ही भारत में नई लहर ना आए, लेकिन आप अपने तरफ से सारे प्रिकॉशंस बरतें। इसके अलावा कोरोना के नए सब वेरिएंट BF.7 को लेकर अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।